अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। यही दुआ आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ, और यही दुआ आपके लिए भी है, पहले भी थी, कि अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो करते हैं जी वीडियो का आगाज़। वीडियो तो पता नहीं, कल भी जैसे मैंने अपने टाइटल में लिखा था कि कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, लेकिन अब उनका हम कुछ कर नहीं सकते। 3 मंथ पहले हमने एक जंग शुरू की थी, जहाद शुरू किया था, जब कुछ भी आप लोग कहते हैं। तो कुछ लोगों ने ये शुरू किया हुआ था तकरीबन 2-2.5 साल से। उनका मुंह बंद करवाने के लिए मैं आई थी। रही बात, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला कि जी ये अली की खरीदी हुई है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला, कि आप लोगों ने क्या बोला, आपने क्या नाम दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं सच पे थी, और सच पे थी तो सच्ची थी मैं भी और अली भी, तो हम लोग जीते। अब ये लोग जो नारा लपक रहे थे अम्मी का और बाजों का, अब उस लिहाज से तो फिर इन लोगों को चुप होना चाहिए था, इन लोगों को खुश होना चाहिए था, इन लोगों को ये कहना चाहिए था कि चलो जी, जो बात हमने शुरू की थी वो आज हो गई, तो बस आज से ये बात खत्म, आज से हम इस बात को नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम चाहते थे वो हो गया। माँ बेटे से मिल गई, बेटा माँ से मिल गया, बहन भी मिल गई, खत्म। लेकिन इन लोगों को ये नहीं चाहिए था, जिन लोगों ने ये 2 साल से शुरू किया था, उन लोगों को ये नहीं चाहिए था। उन लोगों को था कि ये लगे रहे और हम अपनी वीडियोस बनाते रहे और हमारी दुकानें चलती रही। और मैं जो आई थी, मेरा और अली और हमेरा और फयाज का कोई 1-2 दिन का ताल्लुक नहीं था। मैं बहुत देर से इनकी फैमिली में, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो, अब जो फयाज के दादा या जो भी हैं और मेरे, वो सिर्फ एक गांव से थे। तो फयाज की फैमिली को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तकरीबन 3-4 साल हो गए, और उनकी अम्मी से बहुत अच्छे ताल्लुक, फ़ोन पे बात होती थी। पहले भी 1-2 दफ़ा अली वहाँ पे थे, अली हुमैरा से मेरी बात होती थी। इनकी अम्मी से तो मेरी सबसे ज़्यादा होती थी, बच्चों के साथ हर, वो आप फयाज की वीडियो में जाके देख सकते हैं। समटाइम हम वीडियोस पे नहीं भी आते थे। चैनल मेरा तब भी था, लेकिन मैं कभी अपने चैनल पर रेगुलर थी ही नहीं, क्योंकि ये चैनल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐना ने बनाया था शौक में, और हम इस पे कभी मंथ में, कभी वीक में, कभी कुछ इस तरह वीडियो डालते थे, क्योंकि ये एज अ शौक चैनल बना था, जिस शौक के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मैंने सिर्फ शौक के लिए बनाया था। ऐना ने शुरू किया तो फिर मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं। तो तब मेरी कोई साल पहले जब मैंने चल की वीडियोस देखी, तो मैंने फयाज से बोला कि इसको आप लोग जवाब, तो उसने मुझे बोला बाजी छोड़े, ये खुद ही लोग बोलते हैं, बोल के चुप हो जाते हैं। उससे पहले कोई 2 बंदे पाकिस्तान में भी थे, ये कोई मैं आपको 1-1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, वो अभी भी वहीं पे हैं। उन्होंने की, उनको भी मैंने जवाब दिए। फिर उनमें से एक ने मुझे वापस मैसेज भी किया, मेरे चैनल पे ही, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सॉरी है, ये वो कह के ख़त्म। फिर दूसरे को तो मैंने फ़ोन किया था कि भाई आप इस तरह लोगों को बोलना, बुली करना छोड़ दो। उसने फिर वापस मुझे किया, वो बात ख़त्म हुई। लेकिन ये चल जो थी ना, ये जब ये नाम देती थी मेरे भाई को, मेरी भाभी को, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था।
तो फिर जब पानी हद से गुजरा तो फिर मैं आई, क्योंकि ये जो नाम रखती थी ना, मुझे उनसे चीज थी। ये जो टाइटल लगाती थी, जो भी करती थी, लोग देखते थे या जो भी करते थे, क्योंकि लोग इसको वन साइडेड समझ के देखते थे। लेकिन मैं फिर आई। इसके पीछे कौन था, जो भी था, वो मसला अब हल हो गया। लोगों ने चर्चल को देखना बंद कर दिया। मैं इन औरतों को भी समझाती रही, अब भी समझा रही हूँ कि अपने अपने रास्ते सीधे कर लो, वरना आपका भी यही हाल होगा। समझ जाएंगी तो बेहतर है, नहीं तो इनका अल्लाह ही हाफिज है। तो चलचल को जो था वो जो, क्योंकि जो मेरा रिश्ता अली और हमेरा से है वो ना टूटा है, उसमें कोई बंदा नहीं आ सकता। वो एक बहन भाई का प्यार है, वो बहन भाई का प्यार हमेशा रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। और जो अली से जुड़े रिश्ते हैं वो भी मेरे ही रिश्ते होंगे, क्योंकि वो मेरा भाई है। चलो, जो वीडियो हमने बनाई वो एक्शन रिएक्शन में बनी। दिलावर ने भी बोला, मैंने भी बोला, वो एक एक्शन रिएक्शन था, मुझे उस पर कोई वो नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, वो जानता था चलचल को, उसके पास नंबर था और उसने इसको बताया। वो बात उसने क्लियर कर ली। उसने बकायदा यूट्यूब पे आके अपनी बरादरी से माफ़ी मांगी, बल्कि सबसे मांगी। तो वो बात क्लियर हो गई, वो बात वहीं पे ख़त्म होनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आता, ये फिर भी ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, उसने उसको ऐसे बोला। तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग क्यों लगे हुए थे पीछे। अब चलचल ने स्टोरी शुरू की, उसके पीछे क्या राज था वो भी क्लियर हो गया। दिलावर भाई ने माफी मांग ली, सब कुछ क्लियर हो गया। भाइयों भाइयों में सुलह हो गई। उसने अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी, मैंने कर दी, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन में वीडियो बनी थी। वो वहीं पे काम खत्म कर दिया हमने, क्योंकि हमारा मकसद था फैमिली को एक करना, और जो फैमिली एक वसीले से एक हो गई। माँ बेटे से मिल गई, बेटा माँ से, बहन, सब फैमिली अब इकट्ठी हो गई। अब उस फैमिली का हिस्सा मैं भी हूं, पहले भी थी और अब भी हूं। और आज सुबह तो जब मैंने वो वीडियो देखी कि अली भाई, मुझे तो अपने भाई पे नाज पहले ही था। उस दिन भी उसने लाइव में मेरी इतनी इज्जत की, और वैसे भी करता है। और मैं इतना कसम से रोई हूं मैं अभी भी, कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जब कोई इज्जत करता है ना तो उसको समेटा जाता है। आपकी तरह नहीं उठ के लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई जाती। और ये आप लोग देखोगे एक बहन भाई का प्यार। आप ये ना समझो, सॉरी, आप ये ना समझो कुछ लोग अपनी लाइफ में उठ के बोलते हैं इरम अली के गले की हड्डी बनेगी, ये होगा वो होगा। ये फिर आप लोग जानते ही नहीं हो, या आपकी जिंदगी में ये रिश्ते हैं ही नहीं, या आप इन रिश्तों की आपको कदर ही नहीं है। ये आप लोग समझ ही नहीं सकते कि आप इन रिश्तों की कदर कैसे जानो। लेकिन आपको इन चीजों की कदर है ही नहीं, इसलिए आप लोग ये बोलते। और आप लोग यहां बैठ के ही देखोगे इस भाई बहन का प्यार, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बहन उस भाई के गले की हड्डी नहीं, एक बहन और भाई दोनों एक दूसरे के सिर का ताज बनेंगे। और ये बहन भाई का प्यार पूरी दुनिया देखेगी। आप लोग ये इजी बात कर सकते हो। और ये होता है ना कि हर किसी को मान होता है, इसी तरह मुझे अपने भाई पे और भाई को मुझ पे है। और गिले शिकवे जब होते हैं ना तो आप मुंह पे बोलते हो, उनको पब्लिकली नहीं लेके आते। और अगर अल्लाह ना करे कभी यहां तक नौबत आई ना, तो मुझ में इतनी है कि मैं अपने भाई से बात पूछ सकूं, या उसमें है कि वो मुझे बात पूछ सके। और आप लोगों को ये बातें बंद कर देनी चाहिए अगर आप लोग ये चाहते थे। और अगर आप लोगों ने इसी में अपना फुटेज चाहिए, फेम चाहिए, तो आप लगे रहोगे। फिर आपको ये बात बोलने का कि हम अम्मी और बाजों के लिए आए थे, फिर वो आपकी बातें बिल्कुल गलत है। फिर आप उस चीज के लिए नहीं आए थे, फिर आप लोग आग लगाने के लिए आए थे।
कि वो भड़कती रहे और हमें फुटेज मिलती रहे, हमें फेम मिलता रहे, हमें टॉपिक मिलते रहे, हम उस पर बात करते रहे, जो आजकल आप लोग कर रहे हो। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ बात चाहिए थी, सिर्फ मौका चाहिए था, सिर्फ टॉपिक चाहिए था। अगर ये बात ना होती तो आप उसी दिन इस बात को खत्म करती या करते कि बस जी अब ये बात हो गई है, हमने अब ये बात खत्म की। आपको कई लोगों ने समझाना चाहा, लेकिन आप लोग तो बस अपनी दुकानों में लगे कि नहीं अब ये बात ऐसे नहीं, अब इसमें कोई बात होगी, उसकी सुलह के पीछे क्या राज होगा। अल्लाह के बंदो कुछ तो सीखो। लेकिन आप लोगों को ये सीखना है ही नहीं, आप लोगों को इस तरफ आना है ही नहीं, क्योंकि आप लोग अपनी ईगो के हाथों मजबूर हो। आपकी ये जो ईगो है ना, अब आप कभी किसी के टॉपिक पे जाते हो, कभी किसी के टॉपिक पे जाते हो, अगर आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो तो आप बहुत आगे जाओ। लेकिन कभी आप बहन के ऊपर टॉपिक पे बात करते हो, कभी आप उस पे बात करते हो, औरत की क्या बात करते हो आप औरतें थी, आपने औरतों को इस तरह बोला, इतने बुरे बुरे नाम रखे आपने उनके, इतने बुरे बुरे नाम रखे आपने उनके कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और वीडियो प्राइवेट करनी थी ना, मैंने आपको शुरू में भी बोला कि वो एक्शन रिएक्शन की वीडियो थी। उनके पीछे कोई राज था जो सामने आ गया और दोनों भाई मिल बैठे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी सुलह हुई है। और यही हम लोग चाहते थे, यही बात तो हम उसके पीछे लगे हुए थे बोलने के लिए। दोनों को समझ आ गई, वो बात बीच में कोई भी नहीं थी, वो आप लोग थे जो आग लगा रहे थे। उस बेचारे को कुछ पता नहीं था, आपने उसको दोनों हाथों से लिया और उससे कभी कुछ, लेकिन वो ज्यादा देर हो ना सका। होपफुली आप लोगों को अभी भी समझ आ जाएगी, अगर तो बंद कर दोगी, नहीं आएगी तो आपका फिर अल्लाह ही हाफिज है। पर इस बहन पे कभी भी डाउट कोई ना करे, नहीं तो फिर ये बहन दिखाएगी कि ये क्या कर सकती है। इसको जान भी देनी पड़े ना तो ये वो भी हंस के दे देगी। जब किसी को दिल से आप रिश्ते में बनाते हो ना तो वो बनाते हो, लेकिन आपने तो लोगों की फैमिलियों को नशर करना शुरू कर दिया था। आप तो इस तक पर्सनल चले गए थे। हम लोग आपको नहीं जानते, लेकिन आप तो पर्सनल अटैक करने पे शुरू हो गए थे। लेकिन हमने आपको ना कभी पहले फुटेज दी थी ना अब देंगे, आप करते जाओ, सिर्फ आपकी भलाई के लिए और जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इज वेल, कि ये बहन भाई का प्यार इतना कच्चा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और ये इधर से उधर फिसल जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार, और जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो फिर वो उससे भी बड़ी है। तो बाकी अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आप सबकी शैतानियों से महफूज रखे, और हमारी प्यारी प्यारी फैमिली तो हमारे साथ ही है। तो यहीं पे मैं लूँगी इजाज़त, अपने वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, और अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो अपनी इरम आपी को माफ़ कीजिएगा। रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद, मेरी दुआ में आप हर वक्त होते हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे जल्दी मिलूंगी, मैं भी आज ही 2-4 वीडियो में मिल जाऊँ तो कुछ आज स्पेशल बनाऊंगी, तो आपके साथ मुलाकात तो होती रहेगी क्योंकि आज मेरा डे ऑफ है। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। लव यू माई ऑल फैमिली, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा दोबारा, और मेरी दुआ में मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हर वक्त होती है। तो इंशाल्लाह आपसे आज मुलाकात होती रहेगी वक्फे वक्फे से। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। लव यू माई ऑल फैमिली, सी यू सून, लव यू ऑल।